अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। हम चैप्टर नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम फाइलम डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा फाइलम है फाइलम एनालिड। सबसे पहले ये कहते हैं ये कॉमनली से सेगमेंटेड वर्म्स। वर्म्स आपको पता है किसके कहा जाता है, और सेगमेंटेड जिसके पोर्शन हुए, सेगमेंट हुए हो, बॉडी डिवाइड हुई हो पोर्शन में, उसे कहते हैं। तो ये ज्यादातर अब अक्रंस की बात करें तो ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? मैरीन वाटर में, पानी में। उसमें मैरीन वाटर में फ्रेश वाटर आता है, और इन डैम सोइल जैसे कि अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म डैम सोइल में पाए जाते हैं। मिट्टी के नीचे जो नमी होती है उसमें पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, और ताजा पानी में भी ये पाए जाते हैं। सम एनालिड आर एक्टोपैरासाइट। कुछ एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट पैरासाइट वो हर वो पैरासाइट किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को, अपने होस्ट को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये एक्टो है। एक्टो वो जो आपकी बॉडी के बाहर रहता है, जैसे आपके अंदर क्या कहते हैं, लीस जो को कहते हैं आपकी बॉडी के ऊपर रहते हैं। मॉस्किटो भी आपकी बॉडी के आउटसाइड ही रहते हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे है लीचेस, ये भी बॉडी के जो इसका होस्ट है, अपने होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है। अब बॉडी के डिवीजन की बात करें तो बॉडी जो है वो डिवाइड हो गई है टू नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स। इक्वल हिस्सों में जो बॉडी डिवाइड हुई है उसे सेगमेंट्स कहते हैं। बॉडी को जब एक चीज को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं उसे सेगमेंटेड पार्ट्स कहते हैं। सेगमेंट जो है एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं क्रॉस वाल के जरिए। वो जो एक वॉल है उनके दरमियान से क्रॉस हो रही है, उनसे सेपरेट कर रही है, उसे सेप्टा कहते होते हैं। ए सेप्टा वो होते हैं जिनमें क्रॉस वाल नहीं होती, और सेप्टा वो कहलाते हैं जिनमें क्रॉस वाल होती है। जितने भी सेगमेंट हैं उनका सबका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपना एक्सक्रीटरी और अपना न्यूरल एलिमेंट है, ठीक है। हर सेगमेंट के अलग सिस्टम है। इस तरह की अगर सेगमेंटेशन पाई जाए कि हर सेगमेंट का अपना सिस्टम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनालिट जो है बायलेटरल, सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्ट है। बायलेटरल, सिमेट्रिकल दोनों साइड एक जैसी इक्वल होती हैं, और ट्रिप्लोब्लास्ट भी है, ठीक है। बॉडी का 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। इसमें एक स्पेशल किस्म का पार्ट होता है जिसे सीटा बोला जाता है। सीटा जो है ये ब्रिस्टल, ब्रिस्टल किस कहते हैं? धागे नुमा सुइयां, जैसे बारीक सुइयां होती है, वैसा स्ट्रक्चर होता है। विच आर एब्सेंट इन लीचेस, लेकिन लीचेस में वो एब्सेंट नहीं होता। ये ब्रिस्टल हेल्प करता है बॉडी के साथ कनेक्ट होने में, ठीक है। लीच चूंकि वो क्या कहते हैं, उसे चूसता है, सक करता है बॉडी को, तो वो इसलिए उसके थ्रू बॉडी से अटैच हो जाता है, इसलिए उसमें क्या कहते हैं, उसमें ब्रिस्टल नहीं पाए जाते। बाकी जो जितने भी हैं ब्रिस्टल होते हैं, ब्रिस्टल के जरिए वो अपने होस्ट से अटैच हुए होते हैं। देयर बॉडी वाल, उनकी जो बॉडी वाल है, सेल आउटर वाल है बच्चे, वो सराउंडेड है मॉइस्ट से, वो नमी वाली होती है, ठीक है, क्योंकि पानी में रहते हैं। मॉइस्ट से, और ए सेलुलर क्यूटिकल है। ए सेलुलर क्यूटिकल जिनके अंदर सेल्स नहीं होते, क्यूटिकल है। सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल, एपिडर्मस उसकी आउटर लेयर को कहते हैं। उसकी जो आउटर लेयर है उसमें से वो जो क्यूटिकल लेयर निकलती है, एक और लेयर निकलती है, वो जो सेक्रेशन होती है उसकी बात की है। दे पोसेस ट्यूब लाइक। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एक ट्यूब, एक नाली की तरह का इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन से अलग है, जैसे ह्यूमन में एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जस्ट एक चैप्टर ट्यूब है। नंबर 10 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका टॉपिक डाइजेस्टिव पढ़ना है सिस्टम को एडवर्स उन्होंने इफेक्ट 2 ऑफ हिस्सों में डिवाइड ग्लोबल किया है, और वार्मिंग। हर कोई अपना स्पेसिफिक ग्लोबल फंक्शन वार्मिंग किसको परफॉर्म कर कहते रहा हैं? है। जब टेम्परेचर पैरासाइट जो इंक्रीज हो है जाता ये है उस अर्थ पे इनका सिंपल तो हीट डाइजेस्टिव क्या हो सिस्टम है। जाएगी? अभी मैंने आपको कहा ज्यादा ट्यूब हो है, एक जाएगी। ये ट्यूब जो किसकी होती है वजह से लंबी होता है? होती है और कार्बन सिंपल डाइऑक्साइड होती और है, ठीक अदर है। गैसेस जिनको हम एक्सक्रीटरी ग्रीन सिस्टम हाउस की गैसेस बात करें कहते हैं। तो इसमें तो क्या इस होता है? प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल सीलियम, वार्मिंग। इंक्रीज फनल इन शेप, टेम्परेचर ऑन द फनल अर्थ। फनल ठीक है, आपको इसको हम पता है, क्या ऊपर कहेंगे? से ओपन और ग्लोबल नीचे से वार्मिंग। आके अब बंद हमने हो पढ़ना जाना। है कि इसके ऐसे कौन शेप कौन से होती है असरात होते इनके, हैं। क्या सबसे कहते हैं, पहला जो असर एक्सक्रीटरी होता है वो सिस्टम होता है की। हर समुंदर हर की सतह सेगमेंट क्या के हो पास जाएगी? अपना है। ज्यादा हो जाएगी, जिससे इससे सैलाब पहले वगैरह। मैंने आपको सेकंड क्या समझाया है? कि इसकी बॉडी के बारिशों हर का सेगमेंट के ज्यादा पास होना। अपना अपना थर्ड, सिस्टम है। तो एग्रीकल्चर पे डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट भी हर होता है। सेगमेंट का और अलग है। फोर्थ क्या था? ये प्रोसेस हॉट इसके अंदर समर और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। विंटर होगा। सर्कुलेटरी पेज सिस्टम नंबर जिसमें ब्लड 138 सर्कुलेट खोलो होता है वो सब। उसकी बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी राइज सिस्टम है। इन सी लेवल वाला ब्लड जो पढ़ना है हमने। हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो हायर करता है, खून टेम्परेचर की विल नालियों में मेक फ्लो द करता है। वाटर ऑफ इसके द अंदर एक सीज एंड ओशन स्पेशलाइज्ड एक्सपैंड। एक्सपैंड कहते हैं फैल जाना। पल्सेटिंग ब्लड मीनिंग वेसल साथ है, साथ ठीक लिखो है। आप लोग। एक खास किस्म की इसके अंदर एक्सपैंड का ब्लड मतलब वेसल होता है है। फैल ब्लड जाना। ऑफ जब मोस्ट टेम्परेचर एनालिड जो है हैज वो ज्यादा हो रेस्पिरेटरी। जाएगा
तो और उनके जितने समुंदर भी और जो ब्लड होते है, हैं ब्लड के ओशंस, अंदर उनका एक क्या हो जाएगा, पिगमेंट पानी पाया की जाता है, सतह उस पिगमेंट को ज्यादा हो कहते हैं जाएगी। रेस्पिरेटरी। आइस ब्लड में ही मेल्टिंग इन द ऑक्सीजन पाया जाता है और अंटार्कटिक एंड ऑक्सीजन के थ्रू ग्रीनलैंड बॉडी विच सांस फ्लो लेती है, इनटू एटीपी सीज बनाती है। एंड ऐसे ही रिजल्ट इसकी इन बॉडी के हाई अंदर, सी इसके लेवल। ब्लड के अंदर अब वो आइस मेल्ट क्या होता कह है, रहे हैं, रेस्पिरेटरी अंटार्कटिका पिगमेंट किसको होता है, कहते उसे हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एचबी जो क्या कहते हैं, जैसे अंटार्कटिका एक ऐसी व्हाइट ब्लड जगह है सेल, जहाँ रेड पे ब्लड सेल आते हैं, तो उसमें आइस बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन जो होती उसके है, ब्लड के प्लाज्मा बर्फ में बहुत डिसॉल्व हुए ज्यादा होते हैं। होती है, ठीक है। ब्लड के दो टाइप्स हैं, वहां पे क्या होते हैं, सेलुलर और माउंटेन्स, एसेलुलर। और एसेलुलर में इनके सिर्फ ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा आता है, आइस ठीक है। तो कैप्स, इसका जो यानी कि ब्लड है, बर्फ ब्लड के यहाँ अंदर पे जो होती है प्लाज्मा इसके है, ऊपर। उसमें जो कौन सा डिसॉल्व हुए शहर हुए का पिगमेंट्स हैं, एरिया का उनकी नाम बात क्या कर है? रहे हैं। अंटार्कटिका। गैसेस एक्सचेंज की बात जैसे ही करें, जैसे टेम्परेचर ह्यूमन यानी कि लंग्स होता है, दर्जा लंग्स के हरारत थ्रू गैस ज्यादा को अंदर होगा लेके जाना तो और ये बाहर आइस निकालना, बर्फ क्या तो ये करेगी, अपनी स्किन के थ्रू मेल्ट करता है। करेगी, क्या और करता है, यहाँ पे इसकी जो स्किन समुंदर में है से पहले इतना गैस पानी था, एक्सचेंज होती है। ठीक है, देयर इज अ तो अब पानी क्या सेरिब्लर, हो जाएगा? जेंजीला और ब्रेन। ये ब्रेन का एक पोर्शन है। ह्यूमन सिस्टम में सेरिब्लर, पानी सेरिब्रम जो है वो क्या हो सारे पाए जाएगा, जाते हैं, इसमें ज्यादा हो सिर्फ जाएगा, सेरिब्रल ठीक है। पाए इसको हम जाते हैं। क्या और कहते हैं, ब्रेन सी इन द लेवल एंटीरियर सेगमेंट, राइज और कर गया ब्रेन भी या इसका इंक्रीज कर गया। अंदर वाला ही सेगमेंट है। डबल Ice melting लॉन्गिट्यूडनल in the वेंट्रल नर्व Antarctic and कोड अराइज Greenland which फ्रॉम flow ब्रेन। in the उसके seas and result दिमाग in में से high क्या है, sea level. एक डबल लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ में होती है वेंट्रल नर्व कोड निकल रही है, और This वो क्या phenomena will करती है, वो threaten कहते नर्व्स हैं, दे रही है हर सेगमेंट को। मैंने आपको कहा था सेपरेट डरा नर्व्स है, तो डरा ये जो देना। है जो ये लोग रह प्रोसेस रहे हर हैं ना वहां सेगमेंट को पे, नर्व्स वो दे क्या हो रहा है। जाते हैं, घबरा जाते हैं या डर जंजीलिया इज जाते हैं, आल्सो ठीक है। प्रेजेंट इन इंसेक्ट। थ्रेटन हर का मतलब सेगमेंट है में क्योंकि जंजीलिया भी पाए जाते समुद्र हैं। की दे सतह हैव क्या हो गई, टैक्टाइल ज्यादा हो गई। रिसेप्टर, अब जो नीचे वाले कीमो इलाके में रिसेप्टर लोग रह रहे थे और समुद्र के बैलेंस इर्द गिर्द, रिसेप्टर वो एंड क्या हो फोटो जाएंगे, कीमो जो डर केमिकल के जाएंगे, थ्रू रिसेप्ट थ्रेटन हो करते जाएंगे, हैं इस रिएक्शन, वजह से कि कहीं कोई भी वो रिएक्शन, कोई भी उनको यहाँ रिस्पॉन्स से शो करते छोड़ना ना हैं। पड़ जाए घर, क्योंकि वो डूब बैलेंस जो जाएंगे ना, बॉडी के सैलाब बैलेंस आएगा। होने पे, उसके So अलावा this क्या है, phenomena फोटो will जो threaten the लाइट की वजह low-lying से। coastal सम areas. एनालिट Low-lying coastal एज वेल areas किसको एज कहेंगे? डेवलप्ड आइज विद लेंस। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर आइज होती है और उसमें जो बकायदा सी लेंस लेवल भी जो पाए है जाते हैं, इसके इर्द 12 गिर्द जो पाइज रह रहे होती हैं है, ठीक है। एरियाज, उनको क्या कहते एनालिट हैं, जो लो है कोस्टल एरियाज हेर्मोफोरोडिट, मतलब ऑफ कि द क्या वर्ल्ड। है, अब कहाँ कहाँ पे ये ज्यादा होता है, नेदरलैंड और मतलब ये बांग्लादेश, सेक्सुअल ठीक है। ये रिप्रोडक्शन दो इसमें होती कंट्रीज है, हैं और वो एमसीक्यूज के अर्थ लिए फॉर्म और इंपॉर्टेंट है लीचिंग होती है। कंट्रीज। दूसरे एक वाला क्या क्या था, है, यूनिसेक्सुअल, अंटार्कटिका, मतलब और दूसरा क्या है, यूनिसेक्सुअल वो नीदरलैंड जो और एक ही बांग्लादेश। ऑर्गन के ऊपर दोनों नेक्स्ट सेक्स हमारे पाए पास है जाते हैं। इंक्रीज इन ये रेनफॉल, हमारा आज का बारिशों का टॉपिक था। ज्यादा कल हम होना। आर्थ्रोपोडा तो क्या पढ़ेंगे होता है, इंशाल्लाह। आज के लिए इतना देयर काफी मे है, बी शुक्रिया, अल्लाह इनॉर्मस इंक्रीज इन रेनफॉल इन फ्यू रीजन्स व्हिच मे इंक्रीज द सी